हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोपोनिक्स। ओके। तो चलिए जानते हैं हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है। तो देखिए, हाइड्रोपोनिक्स आपका दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, हाइड्रो और पोनोस। ठीक है, हाइड्रो का मतलब तो हम जानते हैं पानी से रिलेटेड होता है। ओके। और दूसरा जो पोनोस वर्ड होता है उसका मतलब होता है लेबर। राइट। देखिए, लेबर की एक और स्पेलिंग होती है LABO। लेबर। तो यहाँ पे दोनों के बीच बस डिफरेंस इतना है कि ये वाली जो आप बोल सकते हो स्पेलिंग है, ये अमेरिकन इंग्लिश है, और जो ये वाली स्पेलिंग है ये ब्रिटिश इंग्लिश है। बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब हम जानेंगे हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है। ओके। तो हाइड्रोपोनिक्स देखिए, हाइड्रोपोनिक्स होता है कि जब हम एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं वाटर की मदद से, कि पानी का पूरा इस्तेमाल करते हैं और सॉइल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उस मेथड को, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। अब जानते हैं हाइड्रोपोनिक्स के बारे में थोड़ा और। ओके। या तो अब देखिए, प्लांट्स को क्या नेसेसरी चीज़ें होती हैं ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को बढ़ने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो प्लांट्स को चाहिए होता है एयर, वाटर, लाइट और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो एयर, वाटर और लाइट जो होता है वो प्लांट्स को आप बोल सकते हो कि सराउंडिंग से मिल जाता है या एनवायरनमेंट से मिल जाता है। खुले मैदान में अगर प्लांट्स लगे हों तो एयर, वाटर और लाइट उसको आप बोल सकते हो कि बाहर से मिल जाता है, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको सॉइल के थ्रू मिलता है। तो अब हाइड्रोपोनिक्स के केस में ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? उसको पानी से मिलेंगे। ठीक है। उसको आप बोल सकते हो कि एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा न्यूट्रिएंट्स का, और वो पानी के थ्रू उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ सेटअप होता है हाइड्रोपोनिक्स का। आप ये देख सकते हो कि ये इस तरीके से इक्विपमेंट होता है, और ये पानी की मदद से इनको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके। तो यहाँ पे सॉइल की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए, हाउ डू हाइड्रोपोनिक सिस्टम वर्क। तो यहाँ पे जो आप बोल सकते हो कि हाइड्रोपोनिक्स का, जैसा कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि उसका मतलब होता है वर्किंग वाटर। यहाँ पे पानी पूरी तरीके से काम करता है। सॉइल के एब्सेंस में पानी ही आप बोल सकते हो कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं या ऑक्सीजन है जो ज़रूरी है प्लांट लाइफ के लिए, ये सब पानी ही प्रोवाइड करता है। तो सारा काम पानी करता है, तो इसलिए इसको हाइड्रोपोनिक बोला जाता है। ओके। उसके बाद अब एडवांटेजेस क्या हैं, ये हम देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला एडवांटेज है इसका, एन एक्सटेंडेड ग्रोइंग सीजन। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो हाइड्रोपोनिक्स की आप बोल सकते हो कि हेल्प से पूरे सीजन भर आप बोल सकते हो कि ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स को। क्यों? देखिए, क्या होता है कि कई बार अगर आप बात करें वेदर की या क्लाइमेट की, तो कई बारी जो कोल्ड आप बोल सकते हो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है उस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है या उस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स के केस में, जहाँ पे पूरा सेटअप इंडोर होता है और पूरा आप बोल सकते हो कि सारी चीज़ें ग्रोअर मेंटेन करता है, उसका पूरा जो एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, लाइटिंग है, ओके, ये सारी चीज़ें ग्रोअर मेंटेन करता है। तो आप पूरे सीजन इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ग्रोथ और यील्ड बहुत ज़्यादा हो जाती है हाइड्रोपोनिक्स में। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आप बोल सकते हो कि बिल्कुल एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि रूट्स बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, और जब रूट्स बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं तो वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती हैं, तो जिसके कारण उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। हायर प्लांट डेंसिटी, ये तीसरा एडवांटेज है। देखिए, जब आप कभी ट्रेडिशनल फार्मिंग या ग्राउंड फार्मिंग जो होती है, उसमें कई बारी देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ एक स्पेस से लगाए जाते हैं। ठीक है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि उनको एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्पेस दी जाती है सॉइल में, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सके। ओके। तो उसकी जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई है वो अफेक्ट नहीं होती है। ठीक है। तो इस कारण, तो यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, तो जो आप बोल सकते हो कि प्लांट की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है इसमें, कि प्लांट्स अगर पास पास भी अगर उगाए जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। प्लांट्स कैन ग्रो एनीवेयर, ये आप बोल सकते हो चौथा एडवांटेज है, कि इसमें जो पूरा सेटअप होता है वो इंडोर होता है। तो आप ये आप बोल सकते हो कि आप एक तरह से इनको एक रूम में उगा सकते हो। ओके। तो
इनको कहीं भी उगाया जा सकता है। यहाँ पे आपको क्योंकि सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपको यहाँ पे जगह की दिक्कत नहीं होती है, स्पेस की दिक्कत नहीं होती है, ग्राउंड की दिक्कत नहीं होती है। अब इसमें पानी की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप ग्राउंड फार्मिंग करते हो या ट्रेडिशनल फार्मिंग में, उसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स को जो मॉइस्चर चाहिए वो सॉइल से मिलता है। तो सॉइल को आप बोल सकते हो को मॉइस्चराइज करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है, लेकिन वो पानी आप बोल सकते हो कि रूट्स तक पहुँचते पहुँचते वो इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स के केस में ऐसा कुछ इवेपोरेशन वाला सिस्टम है नहीं, तो जिसके कारण यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम लगता है। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट की प्रॉब्लम से भी बहुत कम होती है, क्योंकि सारा सिस्टम अब जो सेटअप होता है वो पूरा इंडोर होता है। और हार्वेस्ट करने में भी बहुत आसानी होती है, क्योंकि जो ये पूरा सेटअप होता है ये एक बेंच या टेबल पे किया जाता है, जो कि एक वेस्ट की हाइट तक होता है। तो जब प्लांट्स मैच्योर हो जाते हैं तो उन्हें काटने में या हार्वेस्ट करने में बहुत आसानी रहती है, राइट। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं हाइड्रोपोनिक्स के। अब अगर एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। देखिए, सबसे पहले तो है कि इसको जो सेटअप है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें पावर चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, ठीक है, वाटर पंप्स चाहिए होती हैं, और प्लांट्स को होल्ड करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, टेबल बेंचेस, ओके, कई सारी चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती हैं। तो थोड़ा सा सेटअप आप बोल सकते हो कि इसका महंगा पड़ता है। देखिए, पावर, देखिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, ताकि वाटर पम्प्स और जो फ़ैन है, जो टेम्परेचर आप बोल सकते हो कि प्रॉपर लाइटिंग के लिए। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पावर आउटेजेस रहेंगे तो प्लांट्स को भी नुकसान होगा। और इसमें देखिए, क्योंकि पूरा जो इसमें ग्रोवर जो होता है, जो प्लांट्स उगाता है, वो सारी चीज़ें मेंटेन करता है, जैसे कि टेम्परेचर, लाइटिंग हो गई, टेम्परेचर हो गई, वाटर की कितनी सप्लाई देनी है, न्यूट्रिएंट की क्या सप्लाई रखनी है। तो इसलिए कांस्टेंट मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस भी चाहिए होता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद क्योंकि इसमें पूरा पानी का यूसेज होता है, तो वाटर बॉर्न डिसीजेस का भी खतरा रहता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, हालांकि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू डिसएडवांटेजेस। तो आगे चल के अगर किसान भाई लोग इस सेटअप सिस्टम को अगर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होने वाला है। और गवर्नमेंट को भी अगर थोड़े बहुत इनिशिएट करे, और अगर इस चीज़ों को लेके अगर जो फार्मर्स हैं हमारे उनको प्रोत्साहन दे, या फिर आप बोल सकते हो कि इससे रिलेटेड लोगों को अवेयरनेस बढ़ाए, तो ज़रूर इससे बहुत ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन में बेहतरी आएगी। ओके, तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।